प्रभु यीशु को मानती हूँ, इसके बारे में आप सबको मैं बताऊंगी। एक दिन मैम का प्रेयर चल रहा था। कुछ दिन पहले से ही मैं मैम के पास आती थी पढ़ने, क्योंकि मेरे घर में काम होता था मकान का, तो बहुत हल्ला होता था। तो इसलिए मैं सोची कि मैम के यहाँ कोई नहीं रहता है, और मैम भी बोली कि आकर पढ़ना दिन भर, और फिर उसके बाद शाम को मैं चली जाती थी घर। यहाँ तक कि मैम बोली थी कि शाम को भी यहीं पर रह जाओ, और घर जाओगी तो तुमको प्रॉब्लम होगा। फिर मैं बोली कि नहीं मैम, मैं चली जाती हूँ घर। एक दिन ऐसा हुआ कि मैम का प्रेयर हो रहा था, और उस दिन मैम कुछ नहीं खाई थी, और उस दिन ऐसा मेरे को फीलिंग हुआ जैसे कि कोई मुझे कह रहा है कि यहाँ से जाओ। ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ एक पल नहीं रुक पा रही। फिर मैम ने बोला कि भुजिया रोटी बना दो। फिर मुझे मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैम बोली थी तो मना भी नहीं कर सकते थे। फिर मैंने भुजिया रोटी बनाई। मैम ने पूछा क्या हुआ है, आज मुंह तुम्हारा बहुत उदास है। मैं पढ़ाई करने आती थी, उस दौरान मैं दिन में कभी सोती नहीं थी। उस दौरान क्या हुआ कि मैं पूरे दिन सोई रही। मैम ने मुझे जगाया कि क्या हुआ है आरती, जगो। मैंने बोला मैम मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर मैंने जगकर खाना बनाया। उसके बाद मैम एक आई थी, प्रियांशु की मम्मी, उनसे बातें करने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बोली कि खा लो। मुझे खाने का तो मन नहीं था, लेकिन बोली तो मैं एक रोटी खाई। फिर क्या हुआ कि मेरा पैर ही नहीं रुक रहा था, रूम में मेरा पैर ही नहीं रुक रहा था, जबकि मैं बिना मैम से कहे मैं कभी नहीं जाती थी, और ना ही अभी मैं जाती हूँ। बिना मैम से कहे मैं अपने घर कभी नहीं जाती हूँ। उस दिन क्या हुआ कि ये आदित्य और सीमा दोनों पढ़ रहे थे, तो मैं बिना कहे इन लोगों से बोल दिया कि मैम से बोल देना, मैम बात कर रही है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और मैं चली गई। फिर कुछ दिन ऐसा हुआ, मैं घर गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊंगी ही नहीं। फिर मैम ने मुझे फोन किया, बोला क्यों आरती, आ क्यों नहीं रही हो, क्या बात है। मैम बोला मैं नहीं मैम, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं आऊंगी। मैंने कॉपी किताब भी अपने यही छोड़ कर गया था। मैं सोची कि सुबह मैं आऊंगी, पर मेरा हिम्मत ही नहीं जुट रहा था कि मैं इनके मैम के रूम पर आऊं। फिर मैंने हिम्मत जुटाते हुए गया। जब मैम के आगे वाले दरवाजे में मैंने पैर रखा, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे कह रहा है कि फिर से आ गई। फिर भी मैंने हिम्मत बांध कर अंदर गई, और अंदर जाकर मैं मैम को कुछ नहीं बताई। मैं जब लैट्रिन के पास में आगे वाले बरामदे तक गई, तो मैम ने मेरे से पूछा कि क्या बात है, उस दिन क्यों चली गई, मेरे पर गुस्सा हो क्या। मैंने बोला नहीं मैम, मैं आप पर गुस्सा क्यों होंगी, आखिर आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेरे से बड़ी हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। फिर मैंने मैम को बताया। उसने पूछी कि आखिर क्या बात है, आखिर क्यों उस दिन उदास थी। मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसी ऐसी बात है। फिर मैम ने बोला उस दिन बहुत गर्मी थी, तो मैम ने बोली कि रोटी बना दो 2 ठो, और उसके बाद तुम चली जाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं रोटी बना देती हूँ। जब मैं रोटी बनाने किचन के पास गई, तो फिर मुझे कोई बोल रहा है फिर से आ गई। मैंने बोला मैम से, बोला मैम मेरे से कोई बोल रहा है। मैम ने बोला अच्छा ठीक है, रुको मैं तुम्हारा प्रेयर करवाती हूँ। उसी समय मैम ने नीरज सर को फोन किया और मेरा प्रेयर करवाया। तब से मैं प्रभु यीशु को मानती हूँ, और उसे अपना परमेश्वर मानती हूँ, और मैम को भी अपना परमेश्वर मानती हूँ, क्योंकि उसने मुझे राह दिखाई, और उसने मुझे पढ़ाई के लक्ष्य में भी मेरे साथ रही। कभी भी मैं जब टूटती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ, तब वो मेरे साथ रहती हैं, और तब वो मुझे अपना राह दिखाती हैं। मैं उनका
बहुत आभारी हूँ और मैं अपने परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया।